FMT में हम देखेंगे ड्राउनिंग। ठीक है, तो ड्राउनिंग में क्या होता है, ये एस्फिक्सिया का एक फॉर्म है जिसमें कि जो अपने लंग्स हैं वो उसमें एयर की एंट्री प्रिवेंट हो जाएगी, एयर की एंट्री रुक जाएगी क्योंकि उसमें क्या भर सकता है, पानी की वजह से नोस्ट्रिल्स में या माउथ में जो है पानी में डूबे होने की वजह से लंग्स में एयर की एंट्री रुक जाती है। इसे क्या कहते हैं, इससे की वजह से एस्फिक्सिया होगा और फाइनली डेथ होगी, तो उसे ड्रोनिंग कहते हैं। ड्रोनिंग जो है वो इसमें टिश्यू ऑक्सीजनेशन में कुछ दिक्कत होगी। इसमें जो बॉडी है वो सबमर्ज रहेगी फ्लूइड मीडियम में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरी बॉडी उसमें फ्लूइड में डूबी रहे, केवल माउथ है नोस्ट्रिल डूबा रहे तो भी ड्रोनिंग में ही आएगा। कंप्लीट सबमर्जन इसमें नेसेसरी नहीं है। ड्राउनिंग में डेथ के काज क्या है, क्यों हो रहा है ड्राउनिंग, क्योंकि एग्जॉशन की वजह से, हाइपोथर्मिया, इसके अलावा जो नदियों में तैरने वालों में टाइडल वेव्स आती है उसकी वजह से भी वो तैर नहीं पाते हैं तो डूब जाते हैं। इनेबिलिटी टू यूटिलाइज द बायंसी, यानी कि जो बॉडी का बायंसी उत्प्लावन बल है उसको बैलेंस ना कर पाने की वजह से भी ऐसा होता है। ड्राई ड्राउनिंग, वेट ड्राउनिंग, सेलो वाटर ड्राउनिंग, इमर्सन सिंड्रोम, सेकेंडरी ड्राउनिंग। तो सबसे पहले देखेंगे टिपिकल ड्राउनिंग यानी कि इसमें वेट पानी में ही होगी, यानी एयर पासेस का ऑब्स्ट्रक्शन किसकी वजह से हुआ, या तो किसकी वजह से होगा, पानी की फ्लूइड की वजह से होगा कम्प्लीटली, उसे वेट ड्राउनिंग कहेंगे। और एटिपिकल ड्राउनिंग यानी कि ड्राई ड्राउनिंग, जिसमें कि बहुत कम पानी जाएगा एयर पासेज में या बिल्कुल नहीं जाएगा, नो इनहेलेशन ऑफ वाटर। ये क्यों होता है ये भी हम देखेंगे, क्योंकि इसमें जो हमारा लेरिंग्स है उसमें स्पाज़म होने की वजह से ऐसा होने वाला है। एटिपिकल ड्राउनिंग जो है वो उसमें ड्राई ड्राउनिंग, इमर्जन सिंड्रोम और सबमर्जन आएगा इसके अंदर। सबमर्जन ऑफ एन अनकॉन्शियस एंड सेमी सेकेंडरी ड्राउनिंग, ये भी इसी में आएगी। सबसे पहले वेट ड्राउनिंग में क्या होगा कि क्लासिकल फॉर्म ऑफ ड्राउनिंग है, इसमें वाटर इनहेल कर लिया जाता है, स्वेलो कर लिया जाता है, लंग्स जो है वो वाटर में लॉज रहेंगे। और इसके अलावा जो फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर हो सकती है वेट वाली। ड्राई ड्राउनिंग जो है उसमें नो वाटर और लिटिल वाटर, मतलब कि वाटर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होना ज़रूरी नहीं है। डेथ इसमें क्यों होती है, क्योंकि एस्फिक्सिया की वजह से। और लेरिंग्स में स्पाज़म हो जाएगा, मेनली इसमें लेरिंग्स में स्पाज़म होता है क्योंकि जब थोड़ा सा भी फ्लूइड जाता है तो कफ रिफ्लेक्स की वजह से क्या होता है, वाटर जैसे इंटर करता है इस पासेज में तो ऐसा लगता है जैसे फॉरेन बॉडी घुस गई। अब फॉरेन बॉडी सेंसेशन है तो लेरिंग्स में स्पाज़म, जिसकी वजह से एस्फिक्सिया और फाइनली डेथ। सेलो वाटर ड्राउनिंग यानी कि ड्राउनिंग अगर इन द स्मॉल पडल ऑफ वाटर, यानी कि छोटे से कोई से भी पॉन्ड या तालाब में इसमें होगी तो उसे क्या कहेंगे, सेलो वाटर ड्राउनिंग। ये डायग्राम में दिख रहा है कि कोई सा तालाब है उसमें नाक मुंह में पानी भरा है, गटर में भी गिर सकते हैं, जो डंकार्ड से वो चिल्ड्रंस किसी टंकी में गिर गए उसकी वजह से होगा, हेड इंजरी हो जाती है उसकी वजह से सब हो रहा है, तो इसे सेलो वाटर ड्राउनिंग कहते हैं, जो कि इस छोटे से पडल ऑफ वाटर में होती है। डेप्थ ऑफ वाटर इज़ फ्यू इंचेस, मतलब पानी की गहराई कम है, बट हेड इंजरी हो गई तो वो बेहोश हो गया, उसकी वजह से उसके नाक मुंह में वाटर चला जाता है। इमर्जन सिंड्रोम, इसमें क्या होगा कि जैसे हम पानी में गिरते हैं तो अपनी मतलब जैसे ही बॉडी कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आती है तो यहाँ पे अपनी जो वेगल नर्व इनहिबिट होती है, इससे कार्डियक अरेस्ट और डेथ हो जाती है, यानी कि इसको हाइड्रोक्शन भी कहा जाता है। यहाँ पे कोई ड्राउनिंग नहीं हो रही है, बट जो वेगल नर्व इनहिबिट होती है कोल्ड वाटर के कांटेक्ट, मतलब कोल्ड वाटर अपने बॉडी सरफेस के कांटेक्ट में आता है, जैसे कि इपिगैस्ट्रियम, ईयर, नोस्ट्रिल, लेरिंग्स, फेरिंग्स, नर्व एंडिंग्स, इसमें जहाँ पे वेगल नर्व ज़्यादातर पाई जाती है वहाँ पे कोल्ड वाटर डालने से ऐसा होता है। सेकेंडरी ड्राउनिंग में क्या होगा कि इसे नियर वाटर ड्राउनिंग भी कहते हैं। जब कभी पानी में गिरते हैं तो वाटर जो है वो एयर पासेज में इंटर हो जाता है और फिर जो पर्सन है वो रिससेप्टाइज हो जाता है, बच जाता है, और फिर उसको डेथ फाइनली क्यों होती है, क्योंकि ड्राउनिंग के कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से, जैसे कि एस्पिरेशन, निमोनिया, इनकी वजह से, कॉम्प्लिकेशन की वजह से डेथ हो रही है। और कभी कभी वो अच्छा रिस्पॉन्स दे देता है तो जिससे वो सर्वाइव कर जाता है। ड्राउनिंग के मेन मैकेनिज्म क्या है, तो इसमें सबमर्जन इन वाटर, जैसे ही वाटर में गए उसकी वजह से वाटर एयर पासेज में घुस गया, एस्फिक्सिया होता है, फिर अपन सांस लेने की कोशिश करते हैं, एस्फिक्सिया हुआ तो फिर पानी के साथ O2 के साथ साथ क्या होगा, वाटर भी अंदर चला गया, जिससे कि कफ रिफ्लेक्स आ गया। कफ रिफ्लेक्स ने क्या किया,
वो जो पानी है उसे बाहर फेंकने की कोशिश करेगा, जिसके साथ साथ एयर भी बाहर चली गई और फिर से वो एस्फिक्सिया हो जाएगा। फिर से वो क्या करेगा, इनहेल करने की कोशिश करेगा, वाटर आ जाएगा। ये प्रोसेस चलती रहेगी और एक टाइम पे एयर और वाटर मिलके फ्रोथ बनाएगा, झाग बनाएगा, जिसकी वजह से फाइनली डेथ होगी। अब यहाँ पे जो है फ्रेश वाटर डाउनिंग की मैकेनिज़्म दी है, जिसमें कि वाटर जो है एयर पासेज में आ गया। इसका क्या किया जाता है, वाटर जो लंग्स में आ गया अब सर्कुलेशन में जाता है और अपने ब्लड को क्या कर देगा, फ्रेश वाटर डाउनिंग है तो इसमें तो लंग्स ये सर्कुलेशन में ब्लड को डाइल्यूट कर देता है, जिससे हार्ट पे लोड पड़ेगा और डेथ होगी। आरबीसी लाइसिस हो जाती है, जैसे पोटेशियम रिलीज़ होता है ब्लड में, पोटेशियम लेवल हाइपरकैलमिया ज़्यादा होने की वजह से कार्डियोटॉक्सिसिटी और डेथ। वाटर जो है ये हम पढ़ रहे हैं साल्ट वाटर डाउनिंग में क्या होगा, वाटर इंटर हुआ हेयर पासेज में और ये हाइपरटोनिक होता है प्लाज्मा के। अब इसकी वजह से जो है वो हीमो कंसनट्रेशन हो जाएगी, जिसके ब्लड वॉल्यूम कम यानी हाइपोवॉल्यूमिया, जिससे कि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो जाएगा, लगेगा और कार्डियक डेथ। फिर पल्मोनरी एडिमा की वजह से भी हो सकता है इसमें एस्फिक्सिया और फाइनली मायोकार्डियम को ऑक्सीजनेशन या ब्लड नहीं पहुंच पा रहा, इसकी वजह से सर्कुलेटरी शॉक और फाइनली डेथ। अब यहाँ पे क्यूटिस अंसराइना और वासरोमैन हैंड्स दिखा है, फ्रोथ दिख रहे हैं डाउनिंग के केसेस में, लंग्स का डायग्राम दिख रहा है और यहाँ पे प्लेट्यूब हेमरेज यानी कि पिन छोटे छोटे पॉइंट के फॉर्म में लंग्स में हेमरेज होगा। फ्रेश वाटर डाउनिंग और सी वाटर में डिफरेंस वही है कि ये फ्रेश वाला हाइपोटोनिक होता है और सी वाला हाइपरटोनिक। फ्रेश वाटर में 4 से 5 मिनट बाद डेथ होगी, सी वाटर में 8 से 12 मिनट। ब्लड में फ्रेश वाटर में हीमोडाइल्यूशन होता है। इसके अलावा पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है और कैल्शियम का और साथ में सोडियम का लेवल कम। और जो सी वाटर है इसमें जो सोडियम लेवल बढ़ जाता है, मैग्नीशियम बढ़ जाता है और लंग्स जो है वो एडिमा और वॉल्यूमिनस हो जाते हैं और मतलब कि जब वापस भी सही हो जाते हैं अगर उनका शेप नॉर्मल हो जाता है, अगर उसको सही कर दिया जाए तो। और जो सी वाटर है उसमें रिटेन नहीं कर पाते, वो शेप जो नॉर्मल है वो वापस नहीं आ पाता, मार्क्ड एडिमा जेली लाइक देखे गए। एंटीमार्टम जो है उसमें कैडेवरिक स्पाज्म हो सकता है, पोस्टमार्टम ड्राउनिंग में कैडेवरिक स्पाज्म नहीं देखने को मिलेगा। एंटीमार्टम में फ्रोथ होगा, एंटीमार्टम में फाइन वाइटिस कोपियस लिथार्जी देखने को मिलेगी, जिसमें कंप्रेशन हो। पोस्टमार्टम में कोई फ्रोथ नहीं होगा, एंटीमार्टम में फ्रोथ झाग देखने को मिलेगा, पोस्टमार्टम में नहीं। स्टोमक इंटेस्टाइन एंटीमार्टम में उसमें वाटर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, रेत कीचड़ हो सकता है और जो पोस्टमार्टम में इसमें ऐसा नहीं होगा। एंटीमार्टम में सेंड वेजिटेशन मड कीचड़ ये सब रेस्पिरेशन में हो सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, बट इन केस ऑफ पोस्टमार्टम नहीं होगा। और मिडिल ईयर और मस्टर्ड एयर सेल में हेमरेज होगा एंटीमार्टम में और पोस्टमार्टम में कोई हेमरेज नहीं होगा। फिर यहाँ पे वही वाली बात आ गई कि सेकेंडरी डाउनिंग की मैकेनिज्म जो कि हम देख चुके हैं कि जैसे ही पानी में आता है पर्सन जो है बचने की कोशिश करता है, फिर कॉम्प्लिकेशन की वजह से डेथ हो जाती है या कोई सर्वाइव कर जाता है। और ये फ्रोथ फॉर्मेशन की वजह से हो रहा था। ये नीचे सेलो वाटर ड्राउनिंग और ड्राई ड्राउनिंग जिसमें कि लेरिंग्स में स्पाज्म की वजह से एस्फिक्सिया और फाइनली डेथ। और इमर्जन सिंड्रोम जिसमें कि बॉडी सरफेस जो है वो कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आया, जिससे वेगल नर्व इनहिबिट, कार्डियक अरेस्ट और फाइनली डेथ।